हरिओम। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। सीधे बैठेंगे, ओम सहनावतु मंत्र बोलेंगे। इनहेल। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावह तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Relax. Gently open your eyes. दो अध्याय आपके पूरे हो चुके हैं और समाधिपाद और साधनपाद दोनों में आपने समझा। पहले में रुचि जागृत हो इसलिए समाधिपाद का वर्णन किया गया कि आप योग से आपको क्या प्राप्त होगा, और जब आप ये समझ गए कि योग से हमको इस तरह की चीज़ें प्राप्त होंगी तो आपका इंटरेस्ट जगा, और इंटरेस्ट के जगते हुए फिर महर्षि ने उसकी साधना बता दी कि ये साधना क्या करनी है आपको। अर्थात साधन पाद में साधना का वर्णन किया गया है कि जिससे उन साधनाओं से ईश्वरीय विभूतियों का प्राकट्य होगा। ईश्वरीय विभूतियाँ कह सकते हैं कि ये सिद्धियाँ भी कह सकते हैं इनको, और बहुत सारे लक्षण जो रहेंगे वो कह सकते हैं, लेकिन इनका एकमात्र कारण और इनका एकमात्र यह पता लगाना होता है कि आप साधक हैं और साधक सही रास्ते पर है तो ये सिद्धियाँ आपको रास्ता दिखाती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप योग साधना करते हैं तो सिद्धियां तो निश्चित रूप से आती ही हैं, चाहे आप निम्न स्तर के साधक हों, चाहे आप मध्यम स्तर के साधक हों, चाहे आप उच्च स्तर के साधक हों। किसी भी स्तर के साधकों के लिए ये निश्चित है कि सिद्धियां प्रकट होंगी ही होंगी, लेकिन उसका मतलब या उसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो कैवल्य की प्राप्ति कर लेगा। ये मील का पत्थर इनको मान के चलिए कि रास्ते में आते हैं और आपको ये सही डायरेक्शन दिखाते हैं कि हाँ आप सही रास्ते पर हो। यदि सिद्धियाँ आ रही हैं, यदि सिद्धियाँ नहीं आ रही हैं तो समझो कुछ गलत हो रहा है। तो ये तो निश्चित है कि सिद्धियाँ आएंगी आएंगी, विभूतियाँ आएंगी आएंगी, ईश्वरीय विभूतियों का प्राकट्य होगा ही होगा। तो पहले एक अवलोकन कर लेते हैं साधनपाद का कि साधनपाद में आपने क्या क्या पढ़ा और कैसे फिर आगे बढ़ेंगे इसको देखेंगे। कि साधन पाद में आपने पढ़ा कि साधना कहाँ से आरंभ करनी है। तो पहले श्लोक में ही बताया है, साधन पाद के पहले श्लोक में 2.1 में ही तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग पहला श्लोक है। तो कहाँ से शुरुआत करनी है? साधना की एक ईश्वर के प्रति समर्पण से। पिछले समाधि पाद में भी इसी तरह का वर्णन आया है कि ईश्वर के प्रति समर्पण अति आवश्यक है, वहाँ से आपको साधना प्रारंभ करनी है। अर्थात यदि आप योग को भी ईश्वर माने तो योग के प्रति समर्पण होना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि को ईश्वर माने तो उनके प्रति समर्पण होना पड़ेगा, गुरु को ईश्वर माने तो उनके प्रति समर्पण होना पड़ेगा, या जिसको भी आप मान रहे हैं उसको, ठीक है। और मन सहित इंद्रियों को, आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको मन के साथ अपने इष्ट के अनुरूप ढालना या इष्ट के अनुरूप उनको तपाना, वही तप है। इष्ट के अनुरूप अर्थात जैसा इष्ट को पसंद है वैसा करना, जो शास्त्रों में लिखित है वैसा करना, जो भगवत गीता में भगवान ने बताया वैसा करना। क्योंकि मन और इंद्रियां तो भटकेंगी, जाएंगी, इधर उधर जाएंगी, उनको बार बार घेर के लाना, बार बार उनको प्रयत्न करके तपाना, ताकि आपके अंदर प्योरिटी आए, आपके अंदर दृढ़ता आए, आपके अंदर मजबूती आए। और स्वाध्याय करना अर्थात स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन क्या करना कि हम हमारी वृत्ति में योग विधि को कितना धारण कर पाई है, हमारी वृत्ति या हमारे विचार, या हम योग को कितना अभी तक धारण कर पाए हैं। योग की विधि जो बताई गई है हमने कितनी स्वीकार कर पाए हैं, कितना हम उस पर चल रहे हैं, और कितनी कहाँ त्रुटि रह गई है।
उन त्रुटि को ढूंढना है, उन कमियों को ढूंढना है, और यही अध्ययन है। स्वाध्याय का मतलब यही होता है स्पेशली। बाकी शास्त्रों का अध्ययन तो स्वाध्याय सब मतलब जग जाहिर है, सबको पता ही है, लेकिन अपना स्तर देखना स्वाध्याय कहा जाता है। इस तरह से आप अध्ययन करते हुए यदि अग्रसर होते हैं तो तब योग क्रिया आरंभ होती है, अर्थात क्रिया योग आरंभ होता है। तो योग क्रिया आरंभ होने से क्या होता है? योग क्रिया आरंभ होने से आप जो क्लेश होते हैं वो क्लेश हल्के पड़ जाते हैं। वो क्लेश कह सकते हैं कि उनको वो कमज़ोर हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, क्षीण होने लगते हैं, तनु हो जाते हैं, एकदम उनके अंदर जान नहीं रहती, अर्थात उनको समाप्त करने में बहुत कम फिर कष्ट लगता है। तो तनु हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जब वो बलहीन हो जाएंगे तो समाधि की जो भावना है वो आपके अंदर स्पष्ट रूप से स्ट्रांग होने लगेगी, पुष्ट होने लगेगी, परिपुष्ट होने लगेगी। और जो क्लेश क्षीण होते हैं उनका नाम भी महर्षि ने बताया है कि कौन कौन से क्लेश क्षीण होते हैं, सबको पता ही है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं जिनको आपको क्षीण करना है या जिनको बलहीन करना है क्रिया योग से या योग की क्रिया से। ये 5 क्लेश जब कार्य नहीं करते, अर्थात क्या रहते हैं? प्रसुप्त रहते हैं, सोए हुए रहते हैं। कभी ये तनु रहते हैं अर्थात बलहीन रहते हैं, कभी ये विच्छिन्न रहते हैं अर्थात दिखाई नहीं देते, एक के बढ़ने से दूसरा दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गए हैं, ये कभी उदार अवस्था में भी रहते हैं। तो जब क्लेश उदार अवस्था में रहते हैं तो दूसरा क्लेश ऐसा लगता है जैसे विच्छिन्न हो गया, खत्म हो गया, इस तरह का समाप्ति की तरफ है, जबकि ये वहीं यथावत रहता है और कभी भी जाग सकता है। क्यों? क्योंकि इन क्लेशों का सबका आधार क्या है? इन क्लेशों का सबका आधार है अविद्या। अविद्या क्या है? अविद्या हम वही जो माया आपको चारों तरफ घेरे रखती है ना, पूरा संसार आपको घेरे रखता है, वही अविद्या है। माया से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, माया से आदमी विकट हो जाता है, माया से आदमी का पतन हो जाता है, माया से सब कुछ बिगड़ जाता है। सोचिए, माया आई नहीं कि आपके अंदर सारे क्लेश बड़े तेज जागृत रहेंगे। और माया क्या है? अविद्या है। जैसे अनित्य को नित्य मान लेना, अपवित्र को पवित्र मान लेना, दुख को सुख मान लेना, अनात्म को आत्मा मान लेना, असत्य में सत्य की प्रतीति होना, ये सब अविद्या ही तो है। तो ये सब हम माया के फेर में पड़े रहते हैं, इन चक्करों में पड़े रहते हैं, और इनको हम सब चीज़ों को नित्य मान लेते हैं, दुख को सुख मान लेते हैं, अंततः जो कोई चीज़ दुख देती है। ठीक है, आज ही कल मैं किसी को पढ़ा रहा था तो माया का ही रूप बता रहा था कि माया क्या होती है, कैसी होती है, कितनी खतरनाक होती है। तो दो व्यापारी थे, दो व्यापारी जा रहे थे ट्रैवल करते हुए, किसी जगह उनको जाना था, गांव मतलब शहर में जाना था। तो उनके सामने 2 रास्ते आए। जैसे ही वो जा रहे थे तो उनको समझ नहीं आया कि किस रास्ते से जाना चाहिए। दोनों रास्ते जा तो रहे शहर ही हैं, लेकिन किस रास्ते से जाना चाहिए। तो उससे पहले एक साधु बाबा बैठे हुए थे, संत बैठे हुए थे कोई। उन व्यापारियों ने उनसे पूछा कि महाराज जी ज़रा बता सकते हैं कि आप हमको कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा, शहर कौन से रास्ते से जा सकते हैं। तो बाबा ने बोला कि भाई 2 रास्ते हैं, एक रास्ता तो थोड़ा लंबा है, जंगल से गुजर के जाएगा, वैसे जाएगा, वो रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन वो रास्ता सुरक्षित है, वहाँ से आप जा सकते हो। और दूसरा रास्ता छोटा है, लेकिन छोटे रास्ते पे डायन रहती है, वो खतरनाक चीज़ रहती है वहाँ पे। मैं कहा अच्छा,
लेकिन वो जल्दी चला जाएगा। तो मेरी सलाह तो है आप थोड़ा लंबे रास्ते से जाएं, आराम से जाएंगे, सुरक्षित पहुंच जाएंगे। अब उन्होंने निर्णय किया कि ऐसा है, देख लेंगे जो रास्ते में पड़ेगा, शॉर्ट रास्ते से जाते हैं, क्यों बेकार में इतना लंबा यात्रा करें, कई मतलब डबल टाइम लगेगा। तो उन्होंने छोटा रास्ता चुना। फिर भी बाबा ने बोला कि भाई उस रास्ते से मत जाओ, वो सही रास्ता नहीं है, खतरनाक है। अब वो चले रास्ते पे, माने नहीं बाबा की बात, साधु की बात नहीं माने, तो वो चल दिए। चल के दोनों अपने आप को ज्ञानी समझ रहे थे। अज्ञानी तो कोई समझता ही नहीं है अपने आप को, सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, सब आप अपने आप को ये समझते हैं कि मैंने अच्छा काम किया तो मेरे से बेस्ट कोई नहीं कर सकता। ऐसा जब चीज़ें आ जाती हैं, ये ईगो का विषय आ जाता है। तो वो चलने लगे तो रास्ते में थोड़ा आधा रास्ता भी तय नहीं किया था, लगभग 40% किया होगा, तो उनको दिखा कि यहाँ तो कोई एक सोने की कुछ ब्रिक्स पड़ी हैं, एक दो रास्ते में। तो उनको निगाह पड़ी उनकी उस पर, उन्होंने देखा अरे वाह ये तो गोल्ड मिल गया हमको, हम तो वैसे भी व्यापारी हैं। कि अब समझ आया कि बाबा क्यों रोक रहा था हमको, वो हमसे पहले खुद आ जाता उधर रास्ते, हमको लंबे रास्ते भेज कर और खुद ले जाता सोना। ये बाबा ने चालाकी दिखाई थी, लेकिन हमने भी बाबा की बात ना मान के बड़ा अच्छा किया कि हाँ भाई बहुत अच्छा किया कि चलो चलते। तो उन्होंने सोने की ईंटें उठा ली। अब बीच में उनको एक पेड़ दिखा बरगद का, उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पे अपना थोड़ा खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। कि हाँ ठीक है चलते हैं। तो उन्होंने अपना खाना निकालना शुरू किया। तो एक ने बोला कि ऐसा करो तुम ज़रा नदी के पास जाके वहाँ से पानी भर लाओ, पानी की ज़रूरत है तो ये बर्तन ले जाओ, पानी ले आओ। कि हाँ ठीक है मैं पानी लेकर आता, तब तक तुम खाना निकालो। कि ठीक है। अब जो पानी लेने गया उसके दिमाग में ये आया कि अगर ये सोना सारा का सारा मैं ले लूँ और इसको दूसरे को मार दूँ, जबकि वो प्रिय दोस्त थे आपस में, कि मार दूँ तो सारा सोना मेरा हो जाएगा और उसके पास जो भी दौलत है वो भी मेरी हो जाएगी। तो उसने ये दिमाग में ये प्लान करना शुरू किया जो पानी लेने गया था। उधर वो खाने वाला भी यही सोच रहा कि यदि उसको मैं मार दूँ, वो पानी लेने गया है, तब तक मैं प्लानिंग कर लेता हूँ और इस खाने में जहर मिला देता हूँ, और जैसे ही आएगा खाएगा और मैं सोना लेके और उसकी भी दौलत लेके चला जाऊँगा। दोनों में ये अपना विचार करके उन्होंने निर्णय कर लिया कि हाँ ऐसा ही करेंगे। अब उसने उसमें खाने में जहर मिला दिया और उसका वेट करने लगा। उधर वो कुछ इंतजाम करके आया, पत्थर वत्थर या चाकू जो भी लेके आया कि भाई इसको जाते ही मारूंगा और ये कर दूंगा। तो उसने आया और वो उसको काम में थोड़ा इल्जा के उसको मार दिया। अब मार के उसको फिर उन्होंने बोला चलो अब तो ये मर गया, अब तो सारा दौलत मेरी होगी, चलो पहले खाना ही खा लेता हूँ। अब उसने खाना खा लिया, ठीक है, खाना खा के वो भी मर गया। तो अब दोनों बेचारे मर गए। अब क्या हुआ इससे, तो ये निर्णय हुआ कि भाई तो डायन ही थी सच में ही जो खा गई उसको, या जो भी नेगेटिविटी थी सोने के रूप में मिली उसको। तो बाबा ने तो सही कहा था, लेकिन अज्ञानतावश जिसको वो सुख समझ रहे थे वो दुख देने लगी उस चीज़ को, ठीक है। तो निर्णय यही हुआ, मतलब निर्णय ये हुआ कि हमको अविद्या के कारण सारी चीज़ें आती हैं, माया हमको घेर लेती है और भी, और माया ही अविद्या है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं माया को, ठीक है। इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों को, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक सा हो जाना ही अस्मिता बताया गया है। जब ऐसा आभास हो जाए कि दृक् शक्ति और दृश्य शक्ति एक ही है, तो ऐसा लगने लगता तो वो जो अस्मिता नाम का क्लेश हो जाता है, जैसे कि आपको समझाया भी था। तो रामचरितमानस में भी आता है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश क्या है? राग है। सुख की जहां प्रतीति होगी उसके पीछे पीछे चलने वाला एक क्लेश चलेगा, उसको हम राग कहते हैं। जहां सुख मिला राग हो गया, लगाव हो गया, आदत हो गई सुख प्राप्त करने की, बार बार उसी को ढूंढता है। और दुख की प्रतीति होने पर पीछे रहने वाला जो क्लेश है, दुख के पीछे जो रहेगा वो द्वेष रहेगा, वो क्लेश।
तो जिस किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से वस्तु से दुख हुआ तो द्वेष हो गया, अवश्य आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो जो स्वभाव से चला आ रहा है, जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों को भी या विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान रहता है, पाया जाता है, तो वो आगे बताएंगे कि बताया महर्षि पतंजलि ने अभिनिवेश क्लेश भी बताया, या तो पूर्व निवास के प्रति ममता आ जाना, या हमारे मरने का भय होना, या मृत्यु का भय सदा डराना, इस तरह की चीज़ें। तो जो हमारा निवास स्थान है नहीं लेकिन फिर भी हमने उसको मान रखा है, ये अंतिम क्लेश बताया महर्षि पतंजलि ने। तो प्रकृति के अंतर्गत जीवन हालांकि हमारा नहीं है, फिर भी अनादिकाल से हम उसी में रहते आए हैं और उसी कारण से हमको उसके प्रति बड़ा लगाव हो गया है, बड़ा मतलब वही लगाव हमारा अभिनिवेश कहा जाएगा। तो जीव का शुद्ध निवास तो परमात्मा ही है, आपका तो शुद्ध निवास क्या है? परमात्मा है। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से हम क्या कर सकते हैं? ये सब क्लेश हम सूक्ष्म करेंगे, पहले उनको सूक्ष्म अवस्था से में ले जाएंगे धीरे धीरे, और फिर उन क्लेश को हम नष्ट करने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, उसको धारण करना पड़ेगा, उसको उस लेवल पर आपको बार बार काम करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि क्लेश से संयुक्त वृत्तियां जो हैं वो किससे शांत हो सकती हैं? आपके ध्यान से शांत हो सकती हैं। और ध्यान तभी आएगा जब आप पहली स्टेजों को पार करते चले जाएंगे। तो इन क्लेशों को नष्ट करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इन क्लेश, इन कर्म संस्कारों का वजह से क्या होता है, क्लेशों की वजह से क्या होता है, इनका वजह से हमको बार बार क्या करेंगे? कर्म करेंगे, चाहे अच्छे करें चाहे बुरे करें। जीव का धर्म है कर्म करना। शरीर कर्मों से मिलता है और फिर शरीर कर्म करता है, फिर शरीर कर्मों से मिलता है, फिर शरीर कर्म करता है। ये चक्र चलता ही रहता है, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि क्लेश हमेशा रहते हैं। तो कर्म संस्कारों का परिणाम जन्म और पुनर्जन्म है, आयु और भोग होता है। तो ये संस्कार कैसे? पुण्य और पाप के कारण होते हैं। पुण्य करो या पाप करो, आपको मिलेगा ही मिलेगा, जन्म मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि पुण्य करोगे तो सुखपूर्वक स्वर्ग जैसा जगह मिलेगी, स्वर्ग जैसा सुख मिलेगा, ठीक है, जीवन में। और पाप कर्म करोगे तो नरक भोगोगे। हालांकि फिर भी ये पुण्य हर्ष रूपी और पाप शोक रूपी उस तरह के फल देते हैं। जो संस्कार हर्ष उत्पन्न करते हैं वे भी अंततः दुख रूपी हैं। क्यों? क्योंकि जन्म देंगे, फिर से संघर्षशील रहेंगे आप। तो गुण परिवर्तनशील होता है, इसलिए जब मनुष्य जन्म मिलता है किसी को भी, तो उस जन्म में आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। यदि आपने पूरे जीवन में कुछ भी किया हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंत समय तक आते आते मतलब आप अगर भगवान के भी तरफ बढ़ने लग जाओगे तब भी आपका कल्याण हो जाएगा, तब भी आप समझ जाएंगे, ठीक है? वैसे तो जब योग पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो बहुत बदलाव आ जाते हैं, विचारों में बदलाव आ जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है, गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और गुण तो क्योंकि परिवर्तनशील ही हैं, तो ये परिवर्तनशील की वजह से इनका क्रम सात्विक गुण, तामसिक गुण जैसे ही बदलेगा तो अपने आप ही चीज़ें बदल जाती हैं। यदि सात्विक गुण तामसिक में बदल गया फिर मतलब शोक आ जाएगा, और तामसिक गुण सात्विक में बढ़ गया तो प्रसन्नता आ जाएगी, खुशी मिलेगी। लेकिन अंततः फिर भी कर्मों का तो त्याग नहीं हो पा रहा है, कर्मों से तो, क्लेशों से तो आप ख़त्म नहीं हो पा रहे, त्याग नहीं कर पा रहे उनका। तो इसलिए क्या करेंगे, आप आने वाले दुख को टाल सकते हैं यदि वर्तमान जो सुख प्राप्त कर रहे हैं उस सुख में आप तप करने लगें, भगवान के लिए जीने लगें, ईश्वर को मानने लगें, तप द्वंद्वों को सहन करने लगें,
तो क्योंकि ये सब नष्ट करने योग्य हैं और नष्ट कर सकते हैं। ये नष्ट कैसे होंगे? दृष्टा और दृश्य का संयोग है, हेतु है, अर्थात है का साधन है, इनको नष्ट किया जा सकता है। इसलिए वास्तव में क्या है, ईश्वर प्रणिधान होने पर ईश्वर अपने आप साधक के योगक्षेम वहन करता है। इसलिए जो दृश्य है या रूप है, तो योग के अंगों का यदि आपने अनुष्ठान किया और सही दिशा में किया तो आपके क्लेश नष्ट होंगे, नहीं तो आपके क्लेश नष्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव मूलतः कहाँ से है? वहाँ से ज्योतिर्मय हमारा स्वभाव है मूलतः। बाकी तो आवरण पड़ा रहता है, पर्दा पड़ा रहता है, माया पड़े रहते, तो उसमें हम खो जाते हैं। तो ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है, उसकी प्राप्ति करना आपका अंतिम लक्ष्य होता है। प्राप्ति की क्रिया में आपकी अवस्था कैसी होगी, इस अवस्था का भी बोध कराया है महर्षि पतंजलि ने। पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही इसका प्रयोजन मानना चाहिए। इसलिए आपको विशेष रूप से ये ध्यान करना है कि हमको करना क्या है। जो दृश्य या दृष्टा, उनके संयोग से जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, उनको ध्यान करते हुए आपको पुरुष विशेष ईश्वर की तरफ बढ़ना चाहिए और वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपने जो दृष्टा है, आत्मचेतन ज्ञान स्वरूप और स्वभाव से हमेशा शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है, निर्विकार रहता है, लेकिन बुद्धि की वृत्ति के अनुसार वो देखने वाला हो जाता है। बुद्धि में वृत्तियों का जैसा दबाव होता है, उसी आधार से ये दृश्य भी आता है। और दृश्य का केवल प्रयोग केवल दृष्टा के लिए है, बाकी आत्मा के लिए तो है ही नहीं। लेकिन जिस पुरुष का भोग और अपवर्ग कार्य पूर्ण हो चुका है, उस पुरुष के लिए इस संयोग का कोई उपयोग नहीं रह जाता। फिर भी ये धीरे धीरे आप इसको नष्ट कर सकते हैं, और नष्ट इतनी जल्दी होता नहीं है। बार बार आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, बार बार आपको समझना पड़ेगा। तो विवेक ज्ञान की प्राप्ति योग के अनुष्ठान से होती है। आप अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये समझ जाते हैं। आप सुख क्या है, दुख क्या, ये समझ जाते हैं। इसमें 8 अंग महत्वपूर्ण बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और यही 8 अंगों का वर्णन गोरखनाथ जी करते हैं। गोरखनाथ जी अपने हर ग्रंथ में इन्हीं 8, मतलब जो नाथ परंपरा है, उनमें भी 8 अंगों का वर्णन किया गया। हालांकि वो हठ योग परंपरा है, बाकी ज़्यादातर हठ योग के ग्रंथों में यम नियम नहीं होते, ठीक है, लेकिन बाद में तो उनको अपनाना ही पड़ता है। तो यम के भी 5 नियम बताए, 5 वो बताए हैं, तत्व बताए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। और इनका हमेशा अभ्यास करना है, सतत अभ्यास करना है। सतत का मतलब हो गया देश काल हर तरह से, तभी ये सार्वभौम व्रत बनते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी सुविधा से कर लें। ये समझाया आपको कि भाई हाँ आज नहीं करेंगे, कल कर सकते हैं। आज कुछ ऐसा नहीं खाएंगे, मंगल है तो नहीं, परसों खाएंगे, कोई बात नहीं। नवरात्रों में नहीं खाएंगे, लेकिन एक दिन पहले खा लेंगे बेचैन होकर, और फिर उसका वेट करेंगे कब ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसे भी कुछ प्राणी पाए जाते हैं संसार में। तो इसलिए चिंतन करना है। चिंतन द्वारा वृत्तियों का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी तरह से आप योग के बाकी नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इन सब को आप अपने अंदर ढालिए। आसन की परिपक्वता, तो आसन और प्रत्याहार तक यहाँ आप पहुँच गए हैं। तो प्राणायाम, सब इसके बाद जो भी प्राणायाम के नियम बताए हैं वो महर्षि पतंजलि ने आपको सब बताए हैं। अब यहाँ तीसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं, जो है विभूति पाद। ठीक है, पहले 5 साधन क्या बताए हैं? वो बताए हैं बहिरंग साधन, बहिरंग, ठीक है। और बाद के 3 साधन क्या हैं? धारणा, ध्यान, समाधि
वो हैं अंतरंग साधन। ये भी बाह्य और अंतरंग किसके लिए हैं? जो सबीज समाधि के साधक हैं। सबीज समाधि तक ये वो रहेंगे बाह्य और आंतरिक, लेकिन जिनकी निर्बीज समाधि है उनके लिए ये सारे बाह्य साधन हैं, क्योंकि वहां पर इनका भी विलोप होना होता है, इन सब का विलुप्त हो जाना होता है। तो विभूति पाद में, विभूति शब्द से ही मतलब है विभूतियां, ऐश्वर्य, ईश्वरीय विभूतियां, उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के अधिकारी पाए जाते हैं। योग के 3 प्रकार के अधिकारी हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। इन 3 प्रकार के अधिकारियों में आप देखेंगे, अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि जी ने समाधिपाद, साधनपाद और विभूतिपाद दिया है। लेकिन क्या चौथा कैवल्यपाद भी इनके लिए है? नहीं, वो सिर्फ उनके लिए है जो वास्तव में कैवल्यपाद का अधिकारी है, अर्थात जिसमें या कह सकते ईश्वर प्रणिधान की शक्ति आ गई है, या सरेंडर, समर्पण की शक्ति आ गई है, या वो और कुछ चाहता नहीं है, बस गुरु की आज्ञा में रहना चाहता है, उसको कुछ करना ही नहीं है और कुछ उसको सूझेगा नहीं। मतलब आप कभी आएंगे आश्रम में तो एक बाबा को देखेंगे, उनका नाम है गोपालानंद बाबा, ठीक है। वो कभी भी एक तो मतलब गुरुदेव की बस सेवा में ही लगे रहते हैं, उनको और कुछ काम ही नहीं है, वो देखते भी नहीं किसी को, आँख उनकी कभी ऊपर उठी दिखेगी नहीं आपको, वो किसी को देख ही नहीं रहे, और उनको कुछ और काम है ही नहीं, बस 24 घंटे गुरु की सेवा में है। मतलब और कोई उनको दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। आपको लगेगा ये इंसान कैसे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे सिचुएशन भी आप देखेंगे कि ऐसे साधक होते हैं। तो जो चौथा पाद है वो उसका अधिकारी तो अपवाद में ही पाया जाता है, मतलब रेयर पाए जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कैवल्य से पहले ही सब कुछ बिगाड़ चुके होते हैं अपना। जैसी थोड़ी थोड़ी सिद्धियां मिली, संसार में आके बस चमत्कारी बन जाते हैं, चमत्कार करने लगते हैं। तो वो कौन है कैवल्यपाद वाला? जो एकमात्र सद्गुरु के श्रीमुख से सुनकर आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसा सद्गुरु ने कहा वैसा ही कर लिया, बस खत्म, सारे विचार ही खत्म, कुछ उसको कुछ और करना ही नहीं, अपना दिमाग चलाना ही नहीं है। इसलिए वो बहुत श्रद्धावान होता है और समर्पित होता है। ऐसा साधक बहुत ही श्रद्धावान, बहुत ही समर्पित होता है। जो विभूति पाद में सिद्धियों का वर्णन आया है ना, वो सिद्धियां तो समाधि पाद वाले को भी मिल जाती हैं उतनी जितनी साधन पाद वाले को मिलेंगी, और जितनी विभूति पाद वाले को मिलेंगी। तीनों में अलग, तीनों को यदि अपनाने लगे कोई ना, तीनों को मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर विभूतियों का वर्णन क्यों किया है महर्षि पतंजलि ने? उसका वर्णन सिर्फ इसलिए किया है कि भाई जो ऐसे साधक हैं जिनको लालच चाहिए, जो सकामी हैं, उनको कम से कम ऐसी सिद्धियों का बता के, लालच दे के, प्रलोभन दे के उनको साधना में लाया जा सकता है। साधना में वो प्रवृत्त हो सकते हैं, और सकाम साधना करते करते ही उनमें अपने आप निष्कामता आ सकती है, इसलिए बताया है। और सही रास्ते पर चल रहे हैं इसलिए बताया है। तो यहाँ इस अध्याय में जो सारी सिद्धियां बताई गई हैं, सारी सिद्धियां स्वधर्म पालन करने वाले को अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। देखा भी गया कि जो अपवाद को छोड़कर सारे सूर्यवंशी राजा, जनक, कबीर, तुकाराम आदि, सबरी, मीरा, नानक देव जी, ये सब ऐसे संतों को स्वधर्म पालन से ही सारी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। तो यही कारण है कि इस विभूतिपाद के सूत्र की व्याख्या जो की है अलग अलग संतों ने, और कोई ज़्यादा करते भी नहीं है, क्योंकि भाई इसमें उलझाना क्यों। तो एकमात्र ऐसा है कि सिर्फ अर्थ बता देते हैं जो संत लोग होते हैं, बाकी और अष्टांग योग की साधना बता देते हैं, और ज़्यादा सिद्धियों का वर्णन वो अपने साधकों के लिए
नहीं करते हैं। तो योग के 8 अंगों में से पहले 5 वर्णन दूसरे 5 साधन में किया गया है, अंतिम 3 जो इसमें किए जाएंगे। 3 अंग धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा विभूतिवाद में। तो पहले 5 को बहिरंग साधन कह दिया गया है, जो संप्रज्ञात समाधि में सहायक हैं, परोक्ष रूप से सहायक हैं। और अंतिम 3 धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग कहा गया है। लेकिन वही जो निर्बीज समाधि के संदर्भ में ये तीनों क्या हैं? बहिरंग हैं, क्योंकि इन तीनों के अभाव में ही आपको निर्बीज समाधि प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। जब ये 3 का अभाव हो जाएगा तब आपको निर्बीज समाधि प्राप्त होगी। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों अभ्यास के द्वारा एक ही लक्ष्य पर स्थिर हो जाते हैं। जब ये तीनों एक लक्ष्य पर स्थित हो जाएंगे, अर्थात तीनों एक हो जाएंगे, जब आपका इनका भेद खत्म हो जाएगा, धारणा, ध्यान, समाधि का भेद खत्म हो जाएगा और एक स्तर पर पहुंच जाएंगे, तो क्या कहा जाएगा? इनको संयम कहा जाएगा। जो योग का भी एक तरह से परिभाषा दी गई ना, युज संयमने, यही है वो। युज संयमने का मतलब ही यह है, तीनों का मिलन, तीनों एक हो जाएंगे तो वहीं संयम सद जाएगा। युजिर योग है, युज समाधो, युज संयमने, 3 परिभाषाएं बताई ना। तो इन तीनों में से ये जो संयम है ये वो है। तो योग इस संयम के साथ ही विभूतियों का प्राकट्य होने लगेगा। जैसे ही संयम सधेगा विभूतियों का प्राकट्य हो जाएगा। और विभूति पाद में तीनों शब्दों के स्थान पर ज़्यादातर सूत्रों में क्या कहा गया है? संयम कहा गया है। संयम का ही प्रयोग हुआ है। इसलिए धारणा, ध्यान और समाधि योग की क्रम से इनकी उन्नत अवस्थाएं हैं। धीरे 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 एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ऐसे आएगी। ये क्रम वाली और उन्नत अवस्थाएं बताई गई हैं। इन तीनों का अभ्यास ही संयम है। अभ्यास भी संयम है, परिणाम भी संयम है। संयम सधने लगेगा, और जब संयम होने लगेगा तो बहुत सारी विभूतियों का प्रस्फुटन हो जाएगा, प्राकट्य हो जाएगा। इसीलिए इन तीनों का वर्णन विभूतिपाद में किया गया है, क्योंकि इन तीनों के सधने से प्राकट्य होगा। तो विभूति परमात्मा से मिलने वाला क्या है? ऐश्वर्य है। ये परमात्मा ही देता है। परमात्मा से प्राप्त होने वाली शक्तियां हैं, अलौकिक क्षमताएं हैं, जो योग के अंगों के अभ्यास के समय किसी में, योग साधक में या योग के महापुरुषों में आ जाती है। रामचरितमानस में भगवान शिव की विभूतियों का वर्णन है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जो पुण्यात्मा शंकर जी के शरीर में निर्मल विभूति पाई जाती है, जैसे औडर दानी, दान में इस तरह की चीज़ें जाए जिसका उद्धार कर दे वो। सती जो कीन चरित सबु जाना, ये विभूतियाँ गुरु के चरणों की देन होती हैं। जो विभूतियाँ होती हैं गुरु के चरणों में से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। सारे संसार में सबसे पहले जो वाणी बताई गई है, वेद वाणी बताई गई है, या भगवत गीता को भी बताया गया है। जब सृष्टि के प्रारंभ में योग दिया भगवान ने, तो भगवान भी कहते हैं कि नान्तो अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप। 10वें अध्याय में सब भगवान ने क्या विभूतियों का तो वर्णन किया है, तो विभूति पाद हो गया ना पूरा। 10वां अध्याय भगवत गीता का, और ये 3रा अध्याय पतंजलि योग सूत्र का। यहाँ भी विभूतियों का वर्णन है और वहाँ भी विभूतियों का वर्णन है। दोनों में आप देख सकते हैं। उसका तो नाम ही विभूतिपाद है। नान्तो अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप, ऐश तो देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, भगवान ने ये बोला। तो मैं थोड़ी सी तुमको दे देता हूँ, संक्षेप में वर्णन कर देता हूँ। संक्षेप में वर्णन भी देखो कितना ज़्यादा किया भगवान ने। अनंत हैं, वे अनंत हैं। जैसे भगवान ने कहा कि सूर्य में मैं क्या हूँ? सूर्य में प्रकाश में हूँ, पृथ्वी में क्षमता में हूँ, आकाश की व्यापकता में हूँ, वृष्णिवंशों में वासुदेव में हूँ,
पांडव में धनंजय में हूँ, ऋषियों में सनक आदि ऋषि में हूँ। इस तरह से कुछ भी जो लिखा गया है 10वें अध्याय में वो संक्षेप में है। ऐसा नहीं कि उसका विस्तार किया भगवान ने, विस्तार नहीं है। विस्तार तो आप कई जगहों पे और देखोगे जो बड़े बड़े ऋषियों ने भी किया है। हालांकि फिर भी सारी विभूतियां बताई नहीं भगवान ने, क्योंकि अगर विभूतियों का देखना है तो जो 11वां अध्याय बताया है उसमें आप प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं, उनका विश्व रूप का दर्शन कर सकते हैं, तो समझ में आ जाएगी। अभी बताते हैं भाई विक्रम, तुम्हारी बात भी। काक भुजुंडी ने भगवान का दर्शन किया, उनके उदर में प्रविष्ट हो गए। उदर माज सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। उन्होंने अनंत ब्रह्मांड देखे, एक नहीं अनंत ब्रह्मांड। अब ये मल्टीवर्स की थ्योरी तो देखो अब आई है, नासा टाइप के जो लोगों ने डेवलप की है। यहाँ तो काक भुजुंडी ने भी अनंत ब्रह्मांड देख ली। इसमें यहाँ पे एक वृत्तांत आता है कि एक बार ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के गेट पे पहुँचे, दरबार पे। अब बड़े अहंकार में कि मैंने सृष्टि का रचना की है, ये सारी सृष्टि मैंने बनाई है, तो मैं ब्रह्मा हूँ, सृष्टि का रचयिता हूँ। तो द्वारपाल ने उनको बोला, जी हाँ बताइए, कि बोलो कि ब्रह्मा जी आए हैं भगवान से। कि अच्छा जी बता के आता हूँ। तो भगवान कृष्ण के पास द्वारपाल गए कि जी ब्रह्मा जी आए हैं, कि ये पूछ के आओ कौन से ब्रह्मा आए हैं। अब वो वापस आया द्वारपाल, बोला कि ये बताइए, वो पूछ रहे हैं कौन से ब्रह्मा हैं। अब ब्रह्मा जी बोले, कौन से ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा तो एक ही है, जो सृष्टि का रचयिता है वही है। तो बताया कि द्वारपाल जी वो तो ऐसे भगवान जी वैसे बोल रहे हैं। कि अच्छा ठीक है, भेज दो उनको, कोई बात नहीं। अब वो पूरे अहंकार में जा रहे थे, देखा जब वहाँ पे दरबार में, तो दरबार में तो हजारों ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। कोई 8 मुख वाला, कोई 10 मुख वाला, कोई 5 मुख वाला, कोई 12 मुख वाला, लाखों करोड़ों ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तब उनका अहंकार खत्म हो कि तो बड़े इतने ब्रह्मांड हैं, इनके ब्रह्मांडों के रचयिता, तभी तो पूछ रहे थे कौन से ब्रह्मा जी हैं। तो ऐसा ही अब सोचिए कि इतना विभूतियों का वर्णन जो भगवान ने किया है वो तो बहुत कम है, मतलब उन्होंने बस थोड़ा सा बहुत सूक्ष्म बताया है। तो यहीं जैसी काक भुजुंडी जी ने देखा, दर्शन किया भगवान का, उनके उदर में प्रविष्ट हो गए। तो क्या देखा? उदर माज सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। उन्होंने अनंत ब्रह्मांड देखे। ये पृथ्वी, तारा गण, सारे सूर्य, चंद्र, ये सब ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड पाए गए। और प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, और प्रत्येक ब्रह्मांड में अवतार देखे, राम अवतार देखे। ऐसा भी कुछ देखा जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखूं, बरनी कवन विधि जाई। कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा था, ऐसा अलौकिक दृश्य भी उन्होंने देखा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विघ्नु शिव मनु दिशि ताता। दशरथ कौशल्या सुनु ताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। भिन्न भिन्न मैं दिखूं सबू, अति विचित्र हरिजान। अनगणित भुवन फिरेऊं प्रभु, राम न देखुआन। ब्रह्मा विष्णु महेश, कभी वृद्ध कभी युवा, कभी अलग अलग दिखाई पड़े, कभी किस एज के, कभी किस एज के, कभी कभी कैसे। केवल परमात्मा राम ही अपरिवर्तनशील मिले काक भुजुंडी जी को। अर्थात चिंतन एक परमात्मा का, और उन्हीं परमात्मा के चिंतन के अंतराल में ये विभूतियां फलीभूत होती हैं, ये विभूतियां आती हैं। कबीरदास जी के सामने भी ये दृश्य आया तो उन्होंने भी यही बात की, देखी देखी जी अचरज होई, ये पद बूझे बिरला कोई। धरती उल्टी आकाश ही जाई, चींटी के मुख हस्ती समाई। हाथी बस चींटी के मुख में समा गए, सोचो। सूखे सरबर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करे किलोला। बैठा पंडित पढ़े पुराना, बिन देख का करे बखाना। कबीर ने अचंभा देखा, आश्चर्य देखा, और जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन ने में नहीं समाया, एक ही बात है
कि हर महापुरुष के समक्ष ये सारी विभूतियाँ आती हैं, लेकिन अंतर चिंतन में धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था के साथ इनका प्राकट्य होता है, प्रस्फुटन होता है। क्लियर है? तो यहाँ प्रस्तुत करते हैं धारणा का नियम। धारणा क्या है? हाँ जी, पूछो, क्या पूछ रहे थे? विक्रम का हाथ उठा था शायद। सर, ब्रह्मचर्य और संयम में क्या अंतर है? ब्रह्मचर्य तो पहली स्टेज है ना, शुरुआत की। इंद्रिय संयम है वो। संयम वो वाला संयम अलग है, ये धारणा ध्यान समाधि वाला संयम अलग लेवल का है। ये योग है असली में। ब्रह्मचर्य तो आपको इंद्रियों का संयम करते हुए उस स्थिति को तप है वो एक तरह से। तो ब्रह्मचर्य वाला संयम तप कहा जाएगा। समझ गए? जैसे ये धारणा ध्यान समाधि तीनों को बोल दिए संयम है ये। हाँ, इनका एक हो जाना संयम सद जाएगा। ठीक है, संयमता तभी आ पाएगी, इससे पहले नहीं आ पाएगी। तो सर मतलब संयम का मतलब क्या हुआ? संयम का मतलब यही हुआ ना, अगर यहाँ पे पढ़ोगे आप, संयम का तो मतलब एक ये ऐसा हो गया जैसे कंट्रोल करना है, मतलब धैर्य रखना, संयम रखना, अपने जीवन पे, अपने इंद्रियों पे संयम रखना, नियंत्रण रखना, ये हो जाता संयम का साधारण शब्दों में। साधारण अर्थ लिया जाए तो संयम हो गया ना वो। यदि आप सच बोल रहे हैं तो आपने संयम किया हुआ है। यदि आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं तो आपने संयम साधा हुआ है। यदि आप अस्त्य का पालन कर रहे हैं, संयम साधा हुआ है। ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो संयम साधा हुआ है। लेकिन इस संयम की पराकाष्ठा कहाँ आती है? जहाँ ये सहज हो जाता है। और जब ये सहज हो जाएगा तो कब होएगा? जब धारणा ध्यान समाधि स्तर तक आप पहुँच जाएंगे, तब ये आपको साधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब ये सहज हो जाएगा। तब इसमें मतलब सहजता आ जाएगी, तो वही संयम हो जाता। असली में संयम तब होगा। नहीं तो यहाँ तो आप कंट्रोल में, नियंत्रण में रखोगे, संयम रखोगे, टूट जाएगा। फिर संयम रखोगे, फिर टूट जाएगा। जब असली लेवल पर नहीं पहुँचेगा, जब इसका स्तर उच्च नहीं होगा, तब तक ये ऐसा रहेगा। संयम का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पर संयम सहज हो जाता है और यहाँ पे आपको प्रयास करते रहते हैं, प्रयत्न करना होता है संयम साधने का। मतलब सर मुख्य रूप से ये मन संयम की बात हो रही है यहाँ पे। मन और इंद्रियां सब। इंद्रियां भी। हाँ, बिना इंद्रियों के कैसे काम चलेगा संयम से? मन को तुम कर भी लो तो इंद्रियां तो विषय मांगेंगी ना। समझ गए? मतलब संयम की, ब्रह्मचर्य की प्रकाष्ठा जब हो जाए तो उसको संयम बोलते हैं, ऐसा कुछ समझ सकते हैं क्या? ब्रह्मचर्य की जैसे इंद्रिय नहीं, सहज हो जाए, सहज हो जाए, जब साधारण से नॉर्मल हो जाए, ठीक है, फिर प्रयास ना करना पड़ रहा हो आपको, मतलब वो आपके आचरण में ढल जाए, वो चीज़ आपके आचरण में ढल जाए, सहज हो जाए, तब माना जाएगा। और ये अंत तक नहीं होता, इसलिए लंबा टाइम लगता है जब तक ये सिद्ध नहीं होंगे ऊपर की तीन चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ आपको बता रहे हैं धारणा का विषय। देश बंधस चितश्च धारणा। देश बंधस चितश्च धारणा, किसी एक स्थल पर चित्त को बांधना, किसी एक पॉइंट पर अपने चित्त को बांधना धारणा है। चित्त को जहाँ ठहराया जाए, जिस जगह पे ठहराया जाए, उस लक्ष्य को धारण किए रहना धारणा है। ओम पे लगा दिया तो ओम पे धारणा है, एक ही लक्ष्य पर, एक स्थल पर। योग पथ में जब आप जाते हैं तो नाम में, रूप में धारण करने से सिद्धि हो जाती है। दो देश हो गए, रूप और नाम, लेकिन स्थल एक। साधना हल्की होने पर सोच, संतोष, तप, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, इन्हें धारण किया जाता है। जब आपकी साधना हल्की है तो इनको अपनाया जाएगा पहले, ठीक है, इन पे प्रयास किया जाएगा, इनको ध्यान में इन पे धारणा करनी पड़ेगी कि भाई हम कहाँ गलती कर रहे हैं, किस तत्व में इन गलतियों में, किस तत्व पे गलती हो रही है, किस स्तर पर गलती हो रही है। और जब ये उन्नत अवस्था हो जाती है, उन्नत अवस्था में केवल नाम में रह जाता है।
श्वास में सुरत लगाई जाती है, फिर श्वास चलेगी और उस पर ध्यान रहेगा। श्वास पे धारणा लगा दिया आपने, ठीक है। ये धारणा ही जैसे जैसे आप स्टेबल होंगे, एक टाइम बढ़ता चला जाएगा उसका, तो जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता चला जाएगा धारणा का, तो अपने आप ही ध्यान प्रकट हो जाएगा। अर्थात ये धारणा ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी। कई ग्रंथों में तो इसका समय भी बताया गया है कि इतने पल लगाओगे, इतने पल यदि आपने धारणा कर ली तो समझो, और उसके बाद कोई विचार नहीं आया, जिस तत्व पे धारणा कर रहे हैं उस तत्व पे यदि आपने धारणा करते रहे, और कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी लोग, ठीक है। कंसंट्रेट करना किसी एक पॉइंट पे, एकाग्रता साधना, ठीक है। तो उस पॉइंट पे यदि करते गए और वो वहाँ सुरत लग गई, अर्थात वो स्तर लंबा हो गया आपका, वो लेवल बढ़ता चला गया, तो क्या होगा, वही ध्यान में परिवर्तित हो जाता है, वही ध्यान बन जाता है। अर्थात समय का फेर है बस। धारणा लंबी हो गई तो ध्यान बन गया, और ध्यान लंबा हो गया तो समाधि बन गई। ये तीनों एक दूसरे से ऐसे वो हैं, स्तर हैं। इसलिए धारणा का ध्यान का परिवर्तित हो जाएगा तो ध्यान किसे कहेंगे, तत्र प्रत्येक तानाता ध्यानम। जहां चित्त को लगाया गया, जहां चित्त को लगाया गया उसी में वृत्ति का एक तार चलना, अर्थात क्रम न टूटना, क्रम न टूटना, ठीक है, उसी को ध्यान कहते हैं। महाराज जी कहते थे कि चिंतन तैल धारावत हो जाए, तैल धारावत अविच्छन होता रहे, श्वास बांस की तरह खड़ी हो जाए, ओम 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 चलता रहे, दूसरा कोई विकल्प न आए। इस प्रकार चिंतन में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है, तैल धारावत। आप देखेंगे जब किसी चीज़ में आप तेल डालते हैं, मान ले पलट रहे हैं कनस्तर में, बड़े इसमें पलट रहे हैं, तो उसकी जो धार चलती है ना, वो एक लय में चलती है। पानी तो इधर उधर छिटकेगा भी, तेल की धार यदि जाएगी तो वो एक उस तरह पे चलती रहेगी, ठीक है। तो तैल धारावत बोला गया, इसलिए अविच्छन रहती है, उसमें टूटता नहीं, टूटती नहीं है वो। तो इसीलिए बताया है कि यदि ऐसा चलता रहे, एक तार चलता रहे, तो वही ध्यान है। अन्य एक भी विकल्प आ गया, एक भी, उस ध्यान में यदि एक भी विकल्प आ गया तो समझो ध्यान खंडित हो गया। ध्यान में ध्याता और ध्येय का द्वैत पाया जाता है। अर्थात कौन, आप सोचेंगे मैं ध्यान कर रहा हूं, तो आप में द्वैत का स्तर आ जाता है। ये द्वैत का स्तर जब आपका ध्यान का प्रयास है और जब उसमें इस तरह का स्तर पाया जाता है कि भाई अब धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ गया और द्वैत अद्वैत होने लगा है, अर्थात आपका भी अस्तित्व आपको नहीं पता लगने लगा है, ध्यान सूक्ष्म होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, और सिर्फ ध्येय ही प्रकाशित रह गया, ध्याता खत्म हो गया, ध्याता रहा ही नहीं, सिर्फ ध्येय पता चल रहा है, तब समाधि की अवस्था आ जाती है, तब होती है समाधि। फिर आपको अपना अस्तित्व नहीं, सिर्फ ध्येय बाकी रहता कि राम, ओम, ईश्वर, जो भी जिस पे भी आप लगाने लगे, तो इसलिए समाधि की स्थिति आ जाती है। और समाधि क्या है, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। जब केवल ध्येय मात्र की प्रतीति रह जाए, जब केवल ध्येय मात्र रह जाए और चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाए, आपके चित्त का जो निज स्वरूप है, जो उसका स्वरूप है, वो जब शून्य हो जाता है, तब वही ध्यान जो है समाधि में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए आप ये ना समझें कि आप पिछले के जो साधन है उनको छोड़ के सीधा ध्यान करने लग जाएंगे या ध्यान में पहुंच जाएंगे। कराते तो हैं, आजकल सब ध्यान ही करा रहे हैं,
मेडिटेशन क्लासेस चल रही हैं, मेडिटेशन सेंटर खुले हुए हैं, मेडिटेशन सब चीज़ें चल रही हैं, ये सब चल रहा है। ठीक है, तो एक सेकंड होल्ड करना। तो समाधि, समाधि से मतलब ये धारणा, ध्यान, समाधि जो भी है, ये ऐसा नहीं कर सकते आपने यम नियम छोड़ दिए, ध्यान आसन छोड़ दिए, प्राणायाम छोड़ दिया, प्रत्याहार छोड़ दिया और सीधा आप चले जाएंगे समाधि में या ध्यान में। ध्यान तो स्तर है जो प्रकट होता है। स्थिति आपको बताई दी, ध्यान किसे कहते हैं। तैल धारावत आपका ध्यान लगा रहे, एक भी विचार आया तो खंडित हो जाएगा। और आप ध्यान में कितने विचार आते हैं आपको? सबसे ज़्यादा विचार ध्यान में आते हैं जब ध्यान करते हो। मेडिटेशन में बैठाया नहीं और आपका ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचने लगेगा, तो 1000 बार खंडित होता है, धारणा भी नहीं बन पाती। सोचिए, अब जो भी सीधा ध्यान करा रहे हैं, सब करा रहे हैं, सब क्लासेस कर रही हैं, कोर्सेज भी चल रहे हैं ध्यान के, मेडिटेशन के, ठीक है, लेकिन वो नीचे के स्तर पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। ना कोई खान पान के स्तर पे काम करता है, ना पहनावे के स्तर पे काम करता है, ना कोई आसन के स्तर पे काम करता है, ना कोई किसी स्तर पे काम चलता ही नहीं है। सोचो, ऐसा कोई है कि उन्होंने बेचारों ने झूठ बोलना बंद कर दिया, या हिंसा बंद कर दी, या अस्ते बंद कर दिया, या परिग्रह कर दिया, ये सारी चीज़ें कर दी, परिग्रह ख़त्म कर दिया, तो वो तो नहीं होगा। तो इसलिए हमको इन स्थितियों को अपने आप ही प्रकट होने देना चाहिए, अर्थात हमको अपना उस स्तर पे धीरे धीरे बढ़ते चले जाना चाहिए। अब ये है कि चलो ध्यान जो कराते हैं या गाइडेड मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, आपको उस वक्त के लिए आप हो सकता बहुत सारे विचार जब आते हों आपके दिमाग में, वहाँ कम आते हैं, वहाँ कम आते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो आप सोचिए कि जब आपके विचार ही कम हो जाते हैं और फिर आपको अच्छा लगने लगता है, तो जब ध्यान लग जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, कितने आनंद की प्राप्ति होगी, जो सबसे ज़्यादा परमानंद इसको कह सकते हैं, परमानंद की प्राप्ति होगी। तो इसलिए जब केवल ध्येय मात्र की स्थिति या प्रतीति रह जाए और चित्त का जो निज स्वरूप है वो शून्य सा दिखने लगे हो जाए, तब वही ध्यान समाधि में बदल जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सुरत समानी शब्द में ताही काल न खाए, मन की दृष्टि का नाम सुरत है। सुरत शब्द में समा जाता है और चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है। जिसे देखता है वो ध्येय मात्र ही रह जाता है, इसी का नाम समाधि है। सम आदि स समाधि, सम आदि स समाधि, सम्यक धीते चित्त यस्मिन स समाधि। तत्व, ये जो आदि तत्व परमात्मा में आप समत्व की प्राप्ति की अवस्था आ जाती है, जिसमें लगाया था ध्यान, जिसमें लगाया था चित्त को, चित्त उसी के आकार का हो जाता, उसी के तदाकार हो जाता, उसी के जैसा हो जाता है। यही समाधि है। आपका मन ही नहीं करेगा, आपको समाधि से भी लगाव हो जाता, सोचिए, अटैचमेंट हो जाता समाधि से। ठीक है, तो चित्त जब आपका उसके तदाकार हो जाए, उसके जैसा हो जाए, तो यही समाधि है। फिर आपका बार बार मन करेगा, यदि आप उठ भी गए ना 2-4 घंटे बाद भी, जैसे हमारे यहाँ गुरुदेव कराते हैं, अपने सारे संतों को ध्यान कराते हैं, तो कैसा टाइम बताते हैं, मतलब बोलते हैं कि सुबह बैठना है 4 बजे ध्यान में और शाम को 4 बजे उठना है। सोचो, 4 बजे उठ के फिर जो भी 5 बजे आप ग्रहण करना वो ग्रहण कर लो, कुछ करना है जो कर लो, फिर शाम को 8 बजे बैठना है, फिर 12 बजे तक बैठना है। मतलब 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे ध्यान कराते हैं। और कई साधक तो ऐसे कि ध्यान में, समाधि में चले जाते हैं, समाधि से लगाव हो जाता है, ध्यान से भी लगाव हो जाता है, फिर उनको और नियम बताए जाते हैं कि भाई इसमें अटैचमेंट नहीं करना है, आगे बढ़ना है, समाधि से ऊपर की स्थिति में जाना है। तो धारणा, ध्यान और समाधि तीनों साधनों का सामूहिक नाम, इन तीनों को जोड़ देंगे तो संयम बन जाएगा। वही है संयम, ने युज
संयम ने। त्रयमेकत्र संयमः, ये बताया महर्षि पतंजलि ने। एक ध्येय में धारणा, एक ध्येय में ध्यान, एक ध्येय में समाधि, इनका यदि एक साथ हो जाए ऐसा, तो वो संयम होता है। संयम शब्द से इन तीनों का ही मतलब समझना चाहिए। पहले ध्येय को धारण करना होगा, ध्यान की स्थिति से गुजरना होगा, और केवल ध्येय की अनुभूति रहने पर समाधि प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से आपका संयम सध जाएगा, फिर आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। इन तीनों का प्रतिफल है संयम, और संयम सहज होते ही, जब संयम सहज हो जाएगा तो इसका प्रभाव क्या होगा, तब आपके अंदर वो बुद्धि प्राप्त प्रकट होगी। तज्जयात प्रज्ञालोकः, तज्जात प्रज्ञालोकः, अर्थात जो प्रज्ञा आनी चाहिए, जो बुद्धि आनी चाहिए, जो बुद्धि का वो स्तर है, संयम सदते ही, संयम सहज होते ही जो बुद्धि ज्योतिर्मय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। आपकी बुद्धि में वो प्रकाश प्रकट हो जाता है जो ईश्वर का प्रकाश है, जो ज्योतिर्मय परमात्मा का प्रकाश है, वो प्रकट होने लगता है। वो प्रकट हुआ तो इसी को प्रज्ञालोक कहा। प्रज्ञा अलौकिक पकड़ने वाली हो जाती है, प्रज्ञा अलौकिक हो जाती है और उसको पकड़ने वाली हो जाती है, परमात्मा को पकड़ने वाली हो जाती है। ये संयम अचानक से नहीं हो जाता। ये संयम कहीं ऐसा ना सोचे कि अकस्मात आ जाता है, अकस्मात नहीं हो जाता। क्रम से चलने पर ही सिद्ध होता है, बिना क्रम के ये नहीं आएगा। कभी आप सोचो कि हाँ सीधा भैया जाओ 200 घंटे का मेडिटेशन कोर्स करो, बस धीरे से अपना समाधि प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पूरे ऋषिकेश में 200 घंटे में टीचर बनाते फिर रहे हैं। भाई साहब टीचर ही टीचर फिरे पड़े, समझो। 200 घंटे किया टीचर, 200 घंटे किया टीचर, 200 घंटे किया टीचर। एक शब्द पूछ लेना बस, कहीं से भी एक पतंजलि योग सूत्र का पूछ लो, भगवद गीता का पूछ लो, ठीक है, उसमें काया खेल जाएगी कि नहीं ये तो नहीं है, हम तो टीचर हैं, ठीक है। अंग्रेज 200 घंटे क्या, वो तो 200 घंटे क्या, वो तो 10 दिन भी आते हैं तब भी सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। जो जीवन भर चलने वाली चीज है उसके टीचर 200 घंटे में बन जाते हैं, सोचो। ठीक है, पैसे कमाने के लिए बढ़िया है, इंटरनेट पे उसके लिए बढ़िया है, लेकिन आपको तो हीरा बनना है, अमृत बनना है। अमृत कैसे बनेगा? अमृत ऐसे ही बनेगा कि आपको साधना है, तस्य भूमिषु विनियोग, अकस्मात नहीं करना है। उस संयम को क्रम से भूमियों में लगाना है। धारणा एक भूमि है, ध्यान एक भूमि है, समाधि एक भूमि है। इस तरह से आपको क्रम से चलने पर आपका संयम सधेगा। इस संयम की जो विशेषता है वो यही है कि त्रिमंत्रंग पूर्वेभ्य, जो साधन पाद में जो 5 साधनाएं बताई गई हैं, आपको 5 साधन बताए गए हैं। क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। वो तो स्थूल मान के चलिए आप, उनको स्थूल रूप की साधनाएं हैं वो। इनके मुकाबले जो धारणा, ध्यान और समाधि है वो बड़ी सूक्ष्म है, गहराई में है। ये अंतरंग साधन है। ये तो अंतरंग साधन हुए, फिर भी तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, अंतरंग होने पर भी धारणा, ध्यान, समाधि के जो बीज विद्यमान हैं, निर्बीज समाधि की तुलना में ये भी बहिरंगी है। निर्बीज समाधि की यदि तुलना की जाए तो उसमें भी ये बहिरंग साधन ही है। बहिरंग का आशय प्रकृति की ओर गमन करना नहीं, बल्कि ये समाधि की ऊपरी परत है। निर्बीज समाधि और गहराई में जाती है, इसलिए इसकी तुलना में ये साधन सारे बहिरंग माने जाते हैं।
तो ये बहिरंग साधन हो गए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपको ये निर्बीज समाधि के लिए भी ये जो साधन आपको अंतरंग बताए गए हैं ये भी बहिरंग साधन है, क्योंकि निर्बीज समाधि सभी समाधि की तुलना में और गहरी जाती है, और गहराई में जाते हैं आप। ठीक है, हाँ जी पूछिए। सर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। सर ये जैसे संपर्क्यात असंपर्क्यात, जैसे निर्बीज समाधि अपनी लास्ट स्टेज होती है, हाँ तो संपर्क्यात समाधि जो है तो उसमें भी चित्त की कुछ मात्रा रह जाती है ना? हाँ हाँ, चित्त की उसमें रहती है। तो फिर वो धारण में हुआ, ध्यान में नहीं जाएगा। संप्रज्ञात समाधि सभी समाधि मान के चलिए, और असंप्रज्ञात समाधि निर्बीज समाधि मान के चलिए। पहले ही बता चुके उसमें ही आपको समाधि पाद में बताया था, लेकिन वही मेरा कंफ्यूजन ये था, जैसे अपनी अपन इसमें असंपर्क्यात को एक मतलब शून्य की स्थिति मान लेते हैं, चित्त एकदम निरुद्ध हो जाता है, चित्त लेकिन जब संपर्क्यात में कुछ अवस्थाएं रह जाती है तो वो तो फिर वही हो गया ना, प्रत्याहार या ध्यान धारणा तक ही हुआ ना, ध्यान धारणा तक ही माना जाएगा ना उसको भी? नहीं, समाधि में अंतर ये हो जाता है, धारणा ध्यान और धारणा में ना आप और लक्ष्य दोनों प्रस्तुत रहते हैं। ठीक है, दोनों रहेंगे, आपका भी आभास रहेगा आपको और आपके लक्ष्य का भी आभास रहेगा। लेकिन जब समाधि आएगी तो आपका लक्ष्य, आपका आभास खत्म हो जाएगा, फिर लक्ष्य रह जाएगा। लक्ष्य रहेगा तो भी आपकी सभी समाधि है, क्योंकि अभी है संस्कार वहाँ पे, और जब वो भी खत्म होकर एकाकार हो जाएगा तो आपकी निर्बीज समाधि हो जाएगी, फिर संस्कार खत्म हो जाएंगे। संपर्क्यात को रखने की क्या जरूरत है? लास्ट में असंपर्क्यात माना जा सकता है ना, क्योंकि वो तो ध्यान धारणा जैसी कंडीशन है। हाँ, अलग अलग स्तर को अलग अलग, जैसे बताए ना, अधम साधक, मध्यम साधक, उच्च साधक, उसके हिसाब से सबको अलग तरह से बताया गया है। ठीक है, समझाने के लिए, अवस्था के अनुसार। हाँ, अवस्था के अनुसार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। 8 श्लोक ही बहुत हैं। पहले इनको धारण कीजिए, ध्यान को धारण कीजिए, समाधि को भी धारण कीजिए, और फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए सर। जैसे गौतम बुद्ध में जैसे बौद्ध गम्यता का एक ध्यान को लेकर एक कंसर्न चलता है, हाँ। तो वहाँ बौद्ध गम्यता का अर्थ क्या हुआ? बौद्ध गम्यता का तो अर्थ यही हुआ ना कि जो भगवान बुद्ध की जो तकनीक है ना, जिस तकनीक से भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया, उसकी ओर अग्रसर होना और उसको प्राप्त कर लेना बौद्ध गम्यता है। जैसे प्रज्ञा बताया ना, प्रज्ञा का उत्पन्न होना, प्रवीण बुद्धि। हाँ, प्रज्ञा जब उत्पन्न हो जाती है, प्रज्ञा जब प्रकट हो जाती है, एक्चुअली उत्पन्न नहीं, प्रकट हो जाती है, वही बोध गम्यता है। तभी तो बुद्ध कहलाए, वो प्रवीण बुद्धि। हाँ सर, तभी बुद्ध कहलाए, तभी तथागत कहलाए। ठीक है, ये है। जी सर। और बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।